और बेर ये जन्मजात होते हैं। इनका संबंध रक्त से होता है। कहावत है कि जैसे पिए थान वैसी आए शान। कौशल्या और कैकई दोनों आपस में सोत थी। सोतिया डाह तो दुनिया में मशहूर है कि सोतने एक दूसरे से कितनी ईर्ष्या करती है, परंतु कौशल्या और कैकई में अगाध प्रेम था और इसकी परिणति ये हुई कि उन दोनों के जो पुत्र राम और भरत पैदा हुए उनमें भी अगाध प्रगाढ़ प्रेम रहा। परंतु कद्रू और विनती ये भी दोनों सोतने थे। कद्रू नाग माता थी और विनती गरुड़ की माता थी। तो इन दोनों के जो पुत्र हुए नाग और गरुड़, इन दोनों के आपसी बैर के कारण नाग और गरुड़ में भी बैर उतना ही था जितना दोनों सोतनों में था। तो ये प्रेम और बैर ये जन्मजात होते हैं। जब राक्षसों और देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन किया तब उसमें 14 रत्न निकले। उसमें से उच्चैश्रवा नाम का एक अश्व भी निकला जो बहुत कांतिमान और श्वेत वर्ण का था। उसे देख करके दोनों कद्रू और विनती जो दोनों सोत थी और आपस में एक दूसरे से वैर रखती थी, तो विनती ने कहा कि देखो ये उच्चैश्रवा अश्व जो है कितना श्वेत है और इसकी पूंछ कितनी धवल है। परंतु उसका विरोध करने के लिए कद्रू जो नाग माता थी उसने कहा नहीं तुम झूठ बोल रही हो, इसकी पूंछ काली है। तो उसने कहा नहीं इसकी पूंछ सफ़ेद है। दोनों में शर्त लग गई कि यदि अगर इसकी पूंछ सफ़ेद रही तो तू मेरी दासी बन जाएगी और काली रही तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। इस प्रकार से नाग माता ने कहा कि इसकी पूंछ काली रहेगी। तो ये परीक्षा की घड़ी जब आई तब कद्रू जो नागों की माता थी उनने अपने पुत्रों को बुला करके कहा तुम बिल्कुल बारीक और छोटे रूप धारण करके इस उच्चैश्रवा अश्व की घोड़े की पूंछ से चिपक जाना ताकि इसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊँ उसे अपनी दासी बना लूँ। परंतु सब नागों ने कहा माता इस तरह से अन्याय और छल से जीत हासिल करना उचित नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और हम तुम्हारा इस अन्याय के युद्ध में साथ नहीं देने वाले। तब माता उन नागों से नाराज हो गई और अपनी माँ ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि जाओ जब पांडव और जब परीक्षित सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, उनका पुत्र जन्मे जाए, जब नाग यज्ञ करेगा तब तुमको सब उस यज्ञ में भस्म कर देगा। सब नागों को बड़ी श्राप सुनकर के चिंता हुई और अपने राजा वासुकी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी माता का श्राप सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, कालांतर में यायावर वंश में एक तेजस्वी ब्राह्मण जरकारुस्त नाम का होगा। तुम अपनी बहन का विवाह उस जरकारुस्त से कर देना और उससे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वो आगे चल कर के आस्तिक मुनि कहलाएगा और वो सर्प यज्ञ में जो नागों को जन्मेजय नष्ट करेगा उससे तुम्हें बचाएगा। तो जिस दिन ब्रह्मा जी ने उन्हें यह उपाय युक्ति बताई थी वह दिन पंचमी का था और जिस दिन नागों की रक्षा आस्तिक मुनि ने की थी वह दिन भी पंचमी का था। इसलिए पंचमी की तिथि नागों को बहुत प्रिय है और उसी के उपलक्ष्य में नाग पंचमी भी मनाई जाती है। और यदि कोई भी सांप हमारे घर में घुस जाए, हमारे ऊपर आक्रमण करने लगे या उससे हमें किसी प्रकार का खतरा महसूस हो तो उसे आस्तिक मुनि की आन दी जाती है कि तुझे आस्तिक मुनि की कसम है तू हमारा अहित मत करना। तो उसी समय सांप यह सुन करके चला जाता है। यह उक्ति जो कालांतर में चली आ रही है आज भी जीवित है और लोग बाग सांप को आस्तिक मुनि की आन देते हैं कि जा तुझे आस्तिक मुनि की आन है तू चला जा, तो सांप चला जाता है।